नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश टीवी चैनल। मैं शोएब अख्तर आज मुंबई मुमरा में हूँ और आपको मैं ऐसी शख्सियत से मैं रूबरू कराऊंगा जिनका नाम सरफराज खान उर्फ सैफ पठान है। और मैं आज उन्हीं के ऑफिस में आया हूँ और सबसे पहले मैं उन्हीं को जीत की मुबारकबाद देता हूँ अपने चैनल की तरफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपना प्रदेश टीवी चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए आप मुमरा वासियों को कैसे बधाई संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं तो पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। और ख़ास करके मेरे मुमरा शहर की आवाम, मैं उनका जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। उन लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई, हमको 5 सीटों से जिताया। 4 सीटों पे हम महज 200-400 वोट से रह गए, यानी 9 सीटें होती है और बाकी सीटों पे भी हम अच्छे नंबर्स हमको दिए। उन लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आपकी इस जीत को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? जी देखिए, इस जीत को यानी यही है कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो, उनकी कुर्बानियाँ हैं। अब आवाम समझ चुकी है कि जिस तरीके से आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों में एमआईएम का ग्राफ बढ़ता गया, ये सब उनकी कुर्बानियाँ हैं। बिहार में हमारा 5 सीट जीतना, इससे पहले आने नगर पालिका में हमारा अच्छा प्रदर्शन है, 83 सीट जीतना, उसके बाद महाराष्ट्र में भी 125 सीट जीतना, ये कहीं ना कहीं आवाम की बढ़ती मोहब्बत एमआईएम के साथ और भरोसा एमआईएम के साथ कि बाकी पार्टियां आज सिर्फ हमको वोट बैंक समझ के बैठी है हमारे लोगों को, और एमआईएम है जो मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रही है। उस पर भरोसा, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा, ये कहीं इस जीत का नतीजा है। अगले 1 साल में आप मुमरा की जनता को आप किस रूप में, मतलब बदलाव के रूप में देखना चाहेंगे? क्या क्या आप मुमरा की आवाम को देना चाहेंगे? जी देखिए, काम तो बहुत कुछ करना है। मुमरा पिछले 20-20 सालों के यहाँ नगर सेवक रहे, 16 साल से विधायक और एमपी रहे यहाँ पर, लेकिन आज भी बुनियादी सहूलतों के लिए मुमरा महरूम है। तो हम कोशिश करेंगे कि बुनियादी सहूलतों पर ज़्यादा काम करें, हम आवाम को यानी उसका जो हक है वो दे सके, हम एजुकेशन सिस्टम सुधार सकें। यहाँ एजुकेशन माफिया जो चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो हेल्थ माफिया चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और सरकार से मिलने वाली फैसिलिटीज, सरकार से मिलने वाली तालीमी इदारे, सरकार से मिलने वाले दवाखाना, क्लिनिक और हॉस्पिटल्स वगैरह हम लाने की कोशिश करेंगे। और मुमरा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, कोई भी शहर जब तक वहाँ तालीमी इदारे नहीं सुधरेंगे वो शहर की तरक्की नहीं हो सकती। हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, इस शहर को प्रॉपर शहर बनाने की कोशिश करेंगे। आज थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 9 प्रभाग आते हैं। हर प्रभाग के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पिछले 10 सालों में नए नए ब्रिजेस इंट्रोड्यूस करे गए। सिर्फ एक प्रभाग समिति यही रही है मुमरा जहाँ पर ब्रिजेस की बात तक नहीं हुई। इस वजह से आज ट्रैफिक से हम परेशान हैं, तो उसको सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सेंटर हो, या बाकी भी चीज़ें हो कि एक शहर खूबसूरत बनने के लिए उसमें नाना नानी पार्क होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे शहर का बिल्कुल भी ठप कर दिया गया है, सिर्फ बिल्डिंगे है, ना बच्चों को खेलने का मैदान है, ना नाना नानी पार्क है, ना बच्चों के खेलने के पार्क है। तो ये सब चीज़ें लाना, शहर में फुटपाथ, आज शहर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार की आपकी क्या पहल रहेगी? देखिए, कॉरपोरेशन के अंदर रोजगार पैदा करना तो बहुत टफ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ स्लाटर हाउस करके, हमारे शहर को 2002 में पास हुआ है, और यहाँ के जैसा मैंने कहा 16 साल के विधायक हो, एमपी हो और 20-20 साल के नगर सेवक, उन्होंने वो स्लाटर हाउस आने नहीं दिया इस शहर के अंदर, जिससे एक अनुमान लगाया जाता था कि 10,000 युवाओं को रोजगार लगेगी। तो अब हम हाउस में जाएंगे तो डेफिनेटली उसके लिए हम बात करने वाले हैं। हमने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। हमारी पहली प्राथमिकता वही है कि यानी यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाए स्लाटर हाउस के जरिए, तो हम उस पर इंशाल्लाह डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेंगे। और नशाखोरी और अपराध नियंत्रण के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, अभी जो यहाँ पर सीनियर है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नशे का रोज़ यानी आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन अच्छी यानी उनकी छापेमारी चालू है, और नशा बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हम कंट्रोल में हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से जितना हो सकता है हम बात करेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ का युवा अब नशा नहीं, अब यहाँ का युवा पढ़े, बस हमारी ये इरादा है, तो हम उस पर काम करेंगे। और मुमरा की महिलाओं और छात्राओं की अगर बात करें तो उनके लिए आपका क्या विजन है, उनको क्या कुछ आप देना चाहेंगे? देखिए, सरकार से मिलने वाली जितनी यानी स्कीमें होती है जो महिलाओं के लिए होती है, हम वो लाने की कोशिश करेंगे। आज तक कोई नगर सेवक ने उस पर काम नहीं किया, और बहुत सी ऐसी जो महिलाओं को भी रोजगार देती है उनकी स्कीमें होती है, उस पर हम काम करेंगे कि वो हम घर घर तक पहुंचा सके, जो एक कॉर्पोरेटर का, एक नगर सेवक का काम होना चाहिए, एक्चुअल काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैसे, यहाँ के जो नगर सेवक लोग हैं
ये उन लोगों ने सिर्फ नाले और गटर में लोगों को उलझा के रख दिया। तो हम ऐसा नहीं करके हम कोशिश करेंगे कि हमारी महिलाओं को, हमारी बेवा बहनों को, सीनियर सिटीजन्स को जो पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से, वो सब उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके उनको वो सब चीज़ें मुहैया कराए, लाभ दिलाए। और आखिरी सवाल है मेरा, मुमरा की आवाम को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी चैनल के माध्यम से वापस से मुमरा की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, साथ ही महाराष्ट्र की भी आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा। मुमरा की आवाम से मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत भरोसा करके हम लोगों को यानी आज मौका दिया है, आपने 5 सीट दी है, 4 सीट हम कुछ ही वोटों से हार गए, टोटल हमने 44,000 वोट हासिल किए मुमरा के अंदर, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है। आपने इतना भरोसा दिखाया तो हम इतनी आवाम को तना नहीं छोड़ेंगे। आप भी, और जिन्होंने शायद हमको इस बार वोट नहीं दिया, अल्लाह उनको भी हमारी तरफ माइल करे, हम उनके लिए भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में एक बेहतर मुमरा बना सके। उसमें आपका साथ हमको भरपूर लगेगा। आप और हम मिलकर ही इसको सुधार सकते हैं। बीइंग एज अ कॉर्पोरेटर, बीइंग एज अ कॉर्पोरेटर यूनिट हमारी, हम काम करेंगे। आपका साथ जहाँ लगेगा हम आपको आवाज़ देंगे। आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ साथ लगता है, आप हमें आवाज़ दीजिए। हम मिल करके कल मुमरा का बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपके हमारे साथ जुड़े हुए थे सैफ पठान मुमरा से, जो कि इन्होंने अपने शानदार अभिवादन जो किया, अपने मुमरा वासियों के लिए अच्छे अल्फाजों में उन्होंने बधाई संदेश दिया। आप अपना प्रदेश टीवी चैनल पर बने रहें। मैं शोएब अख्तर विदा लेता हूँ आपसे।